राधे कृष्ण भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपके घर में यदि शिवलिंग स्थापित है और या फिर आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको यह जानकारी होना ही चाहिए कि आपको किस प्रकार से शिवलिंग का नियमित रूप से कितने कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप भी यह भूल कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद यह भूल जो है आप बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी है यह, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वह बहुत ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। यदि इस परिस्थिति में यदि आप शिवलिंग स्थापित कर चुके हैं या करने वाले हैं, उस स्थिति में यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आप भी भगवान शिव के क्रोध के जो हैं वो भागी बनेंगे। तो ये बातें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन बातों को आप ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। शिवलिंग के आकार, यानी कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको गृहस्थ जीवन में जो है शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जो सख्त नियम, जो खास नियम है, उसका पालन करना आवश्यक है। तो आपको सबसे पहले कितनी बड़े, यानी कि कितने जो साइज़ होती है शिवलिंग की, वो कितनी बड़ी शिवलिंग आपको रखनी चाहिए वो जान लेते हैं। तो भक्तों, जो शिवलिंग का आकार है, सब प्रथम यह ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग बड़े आकार का आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको शिवलिंग जो है अपने हथेली की पहली उंगली इतनी बराबर की ही आपको शिवलिंग अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही स्थापित करें और उनकी नित्य जो है विधिवत तौर से उनकी पूजा करें। यह बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माना गया है। शिव पुराण में जो वर्णित है कि घर में एक से अधिक आपको शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यह दूसरा मेन जो बात है वो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको एक से अधिक शिवलिंग जो है आपके घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप रखते हैं तो उनको आप तुरंत हटा दें या किसी पंडित से पूछ करके उनको किसी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको शिवलिंग का रोज़ जो है किसी साफ़ सुथरे पात्र में रखकर उनका अभिषेक आपको करना चाहिए और उनकी जो है आप जो भी उनको सर्वप्रथम प्रिय है, आग धतूरा के फूल जो भी उनको प्रिय वस्तु में है वह अर्पित करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और आप जो घर में है वो कौन सी धातु के शिवलिंग को रख सकते हैं, तो आपको शिवलिंग जो है वो रखनी चाहिए सोने की, चांदी की या तांबे से बनी हुई शिवलिंग। साथ में उनके जो है नाग को लपेटा हुआ भी आपको रखना चाहिए। ऐसी ही जो शिवलिंग की स्थापना है इसी प्रकार की आपको करनी चाहिए। और साथ में या फिर आप ये कर सकते हैं कि नर्मदा नदी के जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है शिवलिंग के लिए। तो यदि आप नर्मदा नदी से कोई पत्थर लाकर भी उनको स्थापित करते हैं, तो जिसे हम पारद शिवलिंग कहते हैं, तो उनकी भी आप पूजा पाठ जो है नियमित रूप से कर सकते हैं शिवलिंग की स्थापना करके। तो जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाता है उनके आसपास भगवान शिव के परिवार को आपको अवश्य रखना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि या तो विग्रह रखें या फिर आप उनकी फ़ोटो रखें, पर शिव परिवार की फ़ोटो जो है आप उन्हें उनके पास जो है शिवलिंग के पास आपको रखनी चाहिए। शिवलिंग को आपको अकेला नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग हो या शिव जी की कोई भी तस्वीर हो, तो भक्तों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि शिव जी पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी उन्हें अर्पित नहीं करना है। यह वर्जित माना गया है। शिवलिंग को हमेशा जो है आपको पूजा स्थान पर ही रखना है। शिवलिंग को अपने बेडरूम में जो है बिल्कुल भी ना रखें। साथ ही उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जहाँ खुला स्थान है। तो आप शिवलिंग को मंदिर में ही स्थापित करें शिव परिवार के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है।
तो भक्तों, यह कुछ खास नियम थे शिवलिंग से संबंधित, जो कि आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। घर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो आपको इस नियम का जो है वो पालन करना ही करना है, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं अपने भक्तों पर। तो आप उनके क्रोध का जो है वो भाग ना बने, तो इसके लिए बेहतर है कि आप उनको इस नियम का पालन करके प्रसन्न रखिए। साथ ही मैं आपको एक जो अतिरिक्त जानकारी है वह मैं देना चाहूँगी। शिवलिंग को कभी भी जो है कुंवारी कन्या को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग जो है वो पुरुष या फिर महिलाएं ही स्पर्श करें। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग जो है स्पर्श करना वर्जित माना गया है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें और शिवलिंग की पूजा करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।